or whatever we will do here, we will practically just try to learn the practically, so that computer is, you know about that, theory is nothing, practical is everything. तो how to create website, जैसे जैसे हम स्टेप बनाए बताएंगे वैसे वैसे आपको स्टेप करना होगा, और मैं आपको each and every window I am going to share you, and you will learn properly, and simultaneously you can do also the same thing, so that your better understanding the concept will be for the clear and more clear understanding. You can do the simultaneously, those who have a laptops. ओके, मोबाइल पर तो ये पॉसिबल नहीं है, बट आफ्टर दिस सेशन यू कैन डू द सेम थिंग. तो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, सबसे पहले नाउ द फर्स्ट इज एक सिंपल वेबसाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल वेबसाइट. सिंपल वेबसाइट, वेबसाइट सिंपल वेबसाइट पहले बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटबुक, ओपन नोटपैड, not notebook, notepad. Sir, I am doing on laptop only. Okay, very good. So simultaneously you can do the same thing. Open notepad. आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं. मैं भी आपको साइमल्टेनियसली हर चीज दिखाते चल रहा हूं. तो आई हैव टू ओपन अ नोट पैड. क्या करना है नोटपैड में? और मैं आपको पूरा का पूरा अपना अगर विंडो शेयर कर दें, सो ऑल विंडोज, तो दैट मीन्स यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑल विंडोज. ठीक है, तो यू कैन सी माई नो नो, वेयर इज माई ऑल विंडोज? ओके, ऑल विंडोज तो शेयर होने में नो नो नो. ओके ओके, नो. चलो, ऑल विंडो तो नहीं शेयर हो सकता है, पर आई एम गोइंग टू शेयर माई नोटपैड. तो मैंने यहाँ पे रन कमांड में आई एम गोइंग टू सिंपली टाइप द नोटपैड. यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा, ये नोटपैड मेरा ओपन हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर. दिस इज माई नोटपैड. यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज माई नोटपैड. अब इस नोटपैड में हमें करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू? You have to do it in a very यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट यू हैव टू पुट द HTML, और इन HTML we have a HTML is a container. कंटेनर का मतलब क्या होता है कि अगर एक हम कोई भी कंटेनर या पॉट लोगे, तो दैट मीन्स इफ यू आर पोरिंग द वाटर इन द कंटेनर, तो वो क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा. तो उसमें क्या होगा? द टॉप विल बी ओपन एंड द बॉटम विल बी क्लोज्ड. तो नाउ अब इसमें टैग में ये क्या है, ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट क्या है? दोज हु आर newer in those who are not acquaintance with the HTML, तो उनको भी मैं ये चीज बताते चल रहा हूँ, because most of the 10th students are not aware of these things. तो सबसे पहले now we'll put the HTML. और ये HTML जब भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो ये ओपन ब्रेसेस, ये जो ये इसका जो टैग, ये जो ग्रेटर देन और लेसर देन है, इसके बीच में ही हम वो टैग को लिखते हैं. तो अगर हम ये टैग लगाते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज द ओपन टैग. इसको बोलेंगे ओपन टैग. दिस इज द ओपन टैग. और क्लोज टैग कब लगाते हैं? जब हम यहाँ पे एक स्लैश रख दें और इसमें किसी टैग का नाम रख दें, तो दिस इज द क्लोज टैग. दिस इज द क्लोज्ड टैग. ये क्लोज टैग है. अब इसके अंदर आप जो भी चीज रहोगे, इसको बोलेंगे कंटेनर टैग. कंटेनर टैग,
कंटेनर टैग। अब दिस इज द वेरी क्लियर डेफिनेशन कि व्हाट इज द कंटेनर टैग मीनिंग। तो कंटेनर टैग those tags whose have open tag and close tag is called the container tag। ये कंटेनर टैग का डिफिनीशन है, दिस इज द डिफिनीशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग कि कंटेनर टैग है तो एम्प्टी टैग भी होता है। यस, 100% एम्प्टी टैग। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द एम्प्टी टैग? दोस टैग जिसका हमारे पास whose have don't close tag, जिसमें हमारे पास ओनली ओपन टैग, सिर्फ ओपन टैग ही रहेगा, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी टैग। एम्प्टी एम्प्टी टैग। तो इसी दोनों टैग की हमको वेबसाइट में जरूरत है। वी नीड दीज टू टैग्स। अब इसका एग्जाम्पल अभी हम लिखेंगे जिसमें ओपन, जैसे HTML है, ये कंटेनर टैग है, बॉडी टैग है, कंटेनर टैग है, टाइटल है, कंटेनर टैग है, हेड कंटेनर टैग है। एम्प्टी टैग में BR है, BR tag empty tag है। now you have already studied about that। और HR tag है, HR tag is also a empty tag। so we'll learn slowly। now the first point is how to create a website। now this is the my notepad। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखो HTML लिख लिया। उसके बाद हम लास्ट में HTML टैग को बंद भी कर दो, क्लोज कर दो। यू हैव टू क्लोज इज HTML। ये क्लोज हो गया। अब ये हमने HTML को, जो बेसिक टैग है उसको आपको 100% लिखना होगा। तो ये HTML हो गया। अब ये HTML के बाद आएगा हमारा हेड। हेड को ओपन करो, हेड ओपन हो गया। और हेड ओपन होगा तो हेड क्लोज भी होगा, तो हम हेड को क्लोज भी करेंगे। HEAD हेड को हम क्लोज कर दिए, हेड क्लोज हो गया। अब इसी हेड के बीच में, नाउ if you are thinking about your face, तो face is in between the head in between the head। तो इसी हेड के बीच में हमारा फेस होगा, और फेस मीन्स टाइटल। तो टाइटल दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर वेब पेज थ्रू योर नेम। तो इस टाइटल में हम फेस से अपने आप को, यू कैन रिकॉग्नाइज टू ईच एंड एवरी पर्सन विद द फेस, थ्रू फेस। तो अब हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, टाइटल। और इस टाइटल में, टाइटल भी ओपन होगा और क्लोज होगा, ओपन और क्लोज होगा, टाइटल ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, ओपन और क्लोज। अब इस टाइटल के बीच में हम अपने वेबसाइट का नाम लिखेंगे। वी हैव टू पुट द वेबसाइट नेम। और इस वेबसाइट नेम में क्या होगा, इस वेबसाइट नेम में हमारे पास जब भी हम इसको रन करेंगे तो ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर योर वेबसाइट नेम इज गोइंग टू शो। तो नाउ टाइटल में क्या करेंगे, टाइटल में हम अपने वेबसाइट का नाम देंगे। जैसे मान लो हमने वेबसाइट का नाम दे दिया क्लास 10 वेबसाइट का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में नाउ प्रतीक। तो नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर यू विल राइट इन द स्मॉल कैप्स, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे एक लेटर कैपिटल लिखो, यस यस अंशुमा, यस है। तो चाहे एक लेटर कैपिटल लिखो, दूसरा स्मॉल लिखो, तीसरा कैपिटल लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये, इसमें केस सेंसिटिव का कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी वैसे लिखो। दिस इज, ये इतना इजी है, बहुत इजी है। तो आपके टाइपिंग में अगर कुछ स्मॉल और कैपिटल हो गया तो डोंट वरी, वो रन भी करेगा। चलो मैं इसमें एक कर भी देता हूँ, ये मैंने इसको कैपिटल कर दिया। लो,
अब हम क्या लिखेंगे, यहां तक तो मेरा हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन कराएंगे। इसको मैंने सेव किया, नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट। सेव किया और एक डायरेक्टरी आप भी लोग बना लीजिए, ताकि उसी डायरेक्टरी में हम लोग अपने हर एक फाइल को रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, और इसी पर हम लोग CSS का काम भी करेंगे। तो आई एम गोइंग टू put here name. The file name is asking in the dialog box. Save as dialog box is coming whenever you will you just try to save it. So one thing is very important, file name छोटा होगा, कहीं स्पेस नहीं होगा, you cannot give the space, और डॉट के साथ HTML लिखना जरूरी है। या तो HTML लिखो या HTML लिखो, बोथ एक्सटेंशन इज अलाउड हियर। तो कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए और कोशिश करो कि शॉर्ट हो। तो मैंने इसमें आप लिख दिया क्लास, और कहीं स्पेस नहीं देना है, डॉट HTML, डॉट बाद भी नहीं देना है, कहीं स्पेस नहीं, डायरेक्ट विदाउट स्पेस आप लिख चले जाओ। क्लास फाइल नेम लिखा हुआ है तो क्लास 10 HTML लिख दिया मैंने, और नीचे सेव एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ नहीं करना है, और सीधे यहाँ पे सेव कर दो। इसमें मैंने सेव कर दिया और ये फाइल सेव हो गया क्लास 10 के नाम से। अब जैसे ही हमने HTML को सेव किया क्लास 10 के नाम से, और जहां भी आप सेव किए होगे उसका साइन जो है वो बदल गया होगा, और जो आपका डिफॉल्ट विंडो, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, उसकी शक्ल में आ गया होगा। द फाइल नेम save has been changed into your browser, default browser, now you can check it। उसको चेक करो, और मैं आपको इसका वो भी वो कर दे रहा हूँ इसमें, कि कैसा इसका जो क्लास 10 का आया होगा वो कैसा आया होगा। नाउ ये है इस तरीके का, आप देख सकते हो कि ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर आपका डिफॉल्ट वेबसाइट है तो ई लिख के आया होगा, ई लिख के आया होगा। ठीक है, चेंज हो गया, ओके। ओके, अब आप क्या करोगे, बस सिंपल उस पर डबल क्लिक कर दो। मैं भी जा रहा हूं डबल क्लिक करने, मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आप उस वेबसाइट को अपने सिर्फ अभी जो है क्लास 10 का नाम आएगा, क्लास 10 का नाम आएगा और कुछ नहीं आएगा, पेज ब्लैंक आएगा। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, दिस इज द वेब पेज, दिस इज द ब्लैंक वेब पेज। ये जो है, हाँ, दिस इज द ब्लैंक वेब पेज, और अभी कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग in the website. Only I have created a web page with the name of the class 10 HTML, and now you can clearly see on the left of the top of the web page आपका नाम आ रहा है। हाँ, कोई भी वेबसाइट हो, एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो उसमें वो ओपन हो जाएगा। HTML फाइल सपोर्ट्स इन ऑल ब्राउजर। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास 10 ऊपर टॉप पे बना आया है। नाउ ये हो गया एक सिंपल वेबसाइट बनाना। नाउ माय सेकंड एजेंडा, हाउ यू विल पुट समथिंग इनटू योर वेबसाइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ऑल द स्टूडेंट प्लीज, दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल? सबका रन कर गया ये? क्योंकि यूनिट 2 मेरा इसी पर है, इसी पर बेस्ड है CSS। अगर ये आपको आएगा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझो कि आप बना लोगे। हाँ, यस, सबका क्लियर हो गया? परवेश इज सेइंग, MD Sams इज सेइंग, यस, रिशु इज सेइंग, ऑल द स्टूडेंट क्लियर हो गया? चलो, नाउ माय सेकंड एजेंडा, एक एक स्लोली स्लोली। हाँ, यस रीजन आपका भी हो गया, गुड, वेरी गुड। अब माय सेकंड एजेंडा, सेकंड पॉइंट ये है, हाउ यू कैन पुट द डेटा इन योर वेबसाइट। दैट मीन्स how you can show your data your data in your website, in your website।
तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए हम यूज करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग, BO body tag, body tag, and body tag should be in the form of the open and close bracket so that it will contain your data. जहां रखने की जरूरत होगी, जहां पास होने की जरूरत होगी, पास कर देना है, वो पूरा लाइन जैसे पास कर देना है, तो no need to close it, but you have to contain a data, so that I have to write here the close bracket also, क्लोज ब्रैकेट ऑल्सो, ठीक है। और अब जो है इसको हम अपने वेबसाइट में, वो जो हमारा नोटपैड है उसको फिर से ओपन करिए। उस नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल। जहां पर आपका वेब वो सिंबल दिखाई दे रहा है, उस पर राइट बटन क्लिक करिए और ओपन विथ नोटपैड करिए। दूसरा तरीका क्या है? नोटपैड ओपन करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए नोटपैड में, वो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक। नाउ अब इस हेड के नीचे आपको बॉडी टैग लिखना होगा, दैट मीन्स BODY, बॉडी। और एकदम लास्ट में आपको बॉडी टैग बंद करना होगा। बॉडी टैग हमने बंद कर दिया, ये हमारा बॉडी टैग बंद हो गया। अब each and every data you have to put in the body tag, whatever you want to, anything if you want to display in your website, you have to put in between the body tag। तो बॉडी टैग में आप लिख दो, जैसे मैंने सिंपल लिखा, दिस इज सिंपल वेबसाइट we have just created, we have just created, बस मैंने यही लिख दिया, नथिंग एल्स, मैंने इतना लिख दिया। अब इसको अगेन द सेम वर्क, द रिपीटेशन विल डू। क्या करेंगे? इस फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे, वॉट एवर यू हैव टू डू, चेंजेस समथिंग इन द एडिट, इफ यू हैव एडिटिंग समथिंग, तो हमें सेव करना होगा। और सेव करने के बाद, जब भी जैसे ही हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अगेन आप उस वेबसाइट पे जाइए जो ओपन है, उसको या तो रिफ्रेश करिए या उसको डबल क्लिक करके आप रीस्टार्ट करिए। एंड नाउ यू कैन सी दैट इन अ वेरी क्लियर वे। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज माई सिंपल वेबसाइट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। तो ये आपका एक वेबसाइट क्रिएट हो गया। अब कोई भी कंटेंट उस बॉडी टैग में आप लिखेंगे, यस रिशुमल, यू हैव डन इट वेरी गुड। तो कोई भी चीज अब इसमें लिखेंगे, वो चीज यहाँ पर आएगा, वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अभी आपको एक स्टैंडर्ड साइज में दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसकी फॉन्ट साइज अगर आप जूम करके ऐसे देखते हैं तब तो ये जूम हो गया, बट फॉन्ट साइज इज नॉट इंक्रीजिंग। यू जस्ट सी द टेक्स्ट विद द जूम कमांड। तो ये तो जूम होके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका एक स्टैटिक, इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। इसको क्या बोलेंगे? व्हाट यू हैव टू से, यू आपको कहना क्या है इसको? दिस इज द स्टैटिक वेबसाइट। क्यों स्टैटिक वेबसाइट है? क्योंकि जो भी आप अपने वेबसाइट पर लिखेंगे वो एज इट इज पूरी दुनिया के लिए ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज डायनेमिकली। डायनेमिकली ये चेंज तो उसकी बात बाद में करेंगे, वन बाय वन विल डिस्कस। तो ये हमारा हो गया सिंपल वेबसाइट जिसमें कि हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल। अब यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट, दिस, तो वो हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स।
नहीं तो हम फिर इससे आगे बढ़ें। यस, गो अहेड, or you want to ask something. All the 23 participants, if you are able to understand, that is good. Otherwise any problem, till अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम देख लेंगे, अदरवाइज इसके आगे समझ में नहीं आएगा। मेरा टाइटल और बॉडी एक साथ आया हुआ है। टाइटल तो आपने टाइटल बंद नहीं किया होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक अपना ये शो कर रहा हूँ। ओके ओके, प्रतीक द्विवेदी, जस्ट आप इससे आप कंपेयर करो। हाँ रिशु, यस डन हो गया। प्रतीक द्विवेदी, आप इससे कंपेयर करो। कैन वी सर्च दिस साइड? नो नो, अभी वन स्टेप देखो, ये अभी हमारे सिस्टम में लोकल सर्वर के थ्रू काम कर रहा है। ये अभी हमने वेबसाइट होस्ट नहीं किया है। वेबसाइट हमने एक डोमेन नेम की बात करेंगे, वो सब बात की बात करेंगे। वन वन स्टेप ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये वेबसाइट पे आएगा, फ्रीली आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी सिर्फ बनाना सीखो। हाँ अभी सिर्फ बनाना सीखो, उसके बाद हम लोग जाएंगे। पहले ही हम लोग माउंटेन पर नहीं पहुंच सकते हैं। वी हैव टू, कुछ रास्ता हम लोग को तय करना पड़ेगा। तो ये जिसका भी प्रॉब्लम है वेबसाइट में, वो हमारे इस वेबसाइट से मैच कर ले कि कहीं कोई बॉडी टैग ओपन और क्लोज छूट नहीं गया हो। चलो ये हो गया। ओके, हो गया। मगर मेरा दूसरा आ रहा है, प्रतीक द्विवेदी। ऐसा करो कि ये टैग मैं कॉपी कर दे रहा हूं इसमें, इस टैग को कॉपी करके पेस्ट कर लो। ये टैग मैं कॉपी किया और यहां से मैं फाइल ही शेयर कर दे रहा हूं। ओके, रुको रुको रुको। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माई फाइल। फाइल ही शेयर कर दो, everyone, every publicly and private. I am going to here. Okay, to everyone. Where is everyone? फाइल मैं फाइल ही शेयर कर दे रहा हूँ, ये क्लास 10th का डेस्कटॉप। और नाउ माय फाइल नेम इज क्लास 10, क्लास 10। ओके, ये फाइल सबको शेयर हो गई होगी। ओके, फाइल मिल गई सबको, फाइल सबको मिल गई। क्लास 10.html सबको फाइल मिल गई। हाँ यस यस रिजन, बट आई एम आस्किंग टू प्रतीक। प्रतीक, आपको फाइल मिल गई? इस फाइल को सेव कर लो। यस, इस फाइल को सेव कर लो और कंपेयर कर लेना बाद में कि क्या गड़बड़ी थी उसमें। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि नाउ द एक एक स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, whenever you देखो, सीखने के समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली अगर आप पूछोगे तो आपकी डाउट्स भी क्लियर होंगे और वो बाद में चल के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अगर ओके ओके कह दोगे, जैसे कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू जस्ट क्लियर योर डाउट्स, इनिशियल लेवल पर ही डाउट कर लो, डाउट को क्लियर कर लो। चलो अब हम अब हम सीखते हैं इसमें कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे कैसे हम टेक्स्ट को स्मॉल बिग, कैसे हम टेक्स्ट को उसमें हम क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। तो अगर इसमें कैसे फॉन्ट बढ़ाओगे, फॉन्ट साइज, हाउ हाउ यू विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज, भाई इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है। हमारे ईच एंड एवरीथिंग विल डू बाय द टैग। तो इसमें हम आपको इस टैग के बारे में बताते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टैग। हमारे पास
फॉन्ट साइज की, अभी फॉन्ट साइज की बात नहीं करते हैं, सिंपल एक हम इंक्रीजिंग टेक्स्ट की बात करेंगे, हाउ टू इंक्रीज. नाउ माय थर्ड एजेंडा इज हाउ टू increase your टेक्स्ट. अभी फॉन्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फॉन्ट की बात भी करेंगे, इसमें फॉन्ट भी टैग है, सिर्फ बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं. कैसे? हमारे पास इसमें एक जो प्री टैग है, जो पहले से बना हुआ प्री डिफाइंड टैग है, वो है H1 टैग. अब देखो, ये हमने कहा कि अगर ये ओपन है, दिस इज द ओपन, अगर हम फर्स्ट में लगा देते हैं ओपन, तो सारा का सारा बॉडी पार्ट सब जो है H1 हो जाएगा. इसीलिए कहाँ तक H1 लगाना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्लोज टैग से. So if you will put only the open tag, all the body content will show in H1 tag. अब हम पहले सबसे H1 tag को देख लेते हैं कि H1 tag है क्या, फिर H2 की बात करेंगे. Now first I am going to put in my notepad, ये notepad है, और हमें कहाँ वर्क करना है, अब हमें सिर्फ बॉडी टैग में वर्क करना है, बाकी कहीं नहीं वर्क करना है. तो हमने इस टैग के यहाँ पे लिख दिया H1, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, और यहाँ पे इस टैग के अंदर, इस H1 टैग के अंदर हमने, इसमें स्पेस काम नहीं करेगा. अगर यहाँ पे आप स्पेस देते हो तो इसका मतलब आपके वेबसाइट में स्पेस होगा, नो, ये शुरू से ही लेगा. इसमें स्पेस भी बताएंगे कि कैसे दे सकते हैं. अब हमने यहाँ पे हमने H1 को बैक कर दिया, क्लोज कर दिया, ये H1 हो गया. ठीक है, अब इसको सेव करो, आप फाइल को सेव करो और वहां पे जाके रिफ्रेश करो, या फिर से आप उसको रन करो. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय, ये है हमारे पास. अब देखो, ये H1 टैग आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई है, और H1 मतलब हेडिंग, ये हेडिंग की साइज है, दिस इज द हेडिंग. जैसे हम लोग हेडिंग देते हैं अपने टेक्स्ट बुक में या अपने बुक में, तो ये हेडिंग नंबर 1 है, ये हेडिंग नंबर 1 है. ठीक है, ये H1 जहां से जहां तक लगा है वहां से वहां तक ये एक्शन किया. अब नाउ वी विल क्रिएट द H2 टैग. सबका हो गया? ऑल द स्टूडेंट्स, you are able to do it or you have some problem? हो गया? ओके, चलो. अब हम बात करते हैं H1 से कहां तक होगा. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, ये कहां तक होगा? तो इसकी लिमिट है H1 से लेकर H6 तक. अब हम देखो इसमें क्या करने जा रहे हैं. नाउ हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया. तो हम आपको सारे टैग को दिखा देंगे कि क्या होता है. ये हमने किया H2, इसको अब हम H2 कर देते हैं, H2 कर दिया, ये टैग हमारा H2 हो गया. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं H1, ताकि हमें पता चले कि ये H1 है. जस्ट आई एम गिविंग द रेफरेंस फॉर दिस कि ये H1 टैग है. ये भी प्रिंट होगा क्योंकि हम इसको टैग उसके अंदर, दिस इज द H2, जस्ट आई एम टेकिंग द रेफरेंस, नथिंग एल्स. तो H2 हो गया. फिर से हम इसको H3 कर दें, H3 कर दें, H3, और दिस इज द H3, ताकि हमें उसकी साइज को पता चल जाए कि ये H3 है. यहाँ पे H3 कर दिया. अभी हम सब साइज कंपेयर कर लेंगे इसका. फिर H4 कर लें, H4, और दिस इज ऑल्सो H4, H4, और यहाँ पे लिख दें कि दिस इज द H4, और फिर उसके बाद H5 लिख लें, यहाँ पे H5 लिख लें, और यहाँ पे हम H5 लिख लें, और यहाँ पे हम H5 लिख लें. और एक लास्ट
टैग है जो S6 है उसको हमने S6 कर लिया और दिस इज फॉर आवर रेफरेंस S6 है। नाउ दिस इज द S6। अब इसको हम सेव कर दिए और सेव करने के बाद आप फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप इसको रन कराइए और आप देख सकते हैं नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट H1 is the most इम्पॉर्टेंट टैग जिसका कि बहुत ज्यादा हेडिंग है। H2 उससे कम है, H3 उससे कम है, H4 उससे कम है, H5 H6। तो दैट मीन्स H1 to H6 which is the pre inbuilt हेडिंग टैग। अगर आपको इसमें फॉन्ट साइज H1 जैसा चाहिए तो H1 लगा लो। अभी हम फॉन्ट की बात नहीं करेंगे, फॉन्ट की बात भी करेंगे लास्ट में कि कैसे हम फॉन्ट लगाएंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे बिल्ड। तो ये हमारे पास हो गया H1 से लेकर के S6 तक which is the descending order। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स H1 सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है। दैट मीन्स H6 सबसे छोटा है, H6 सबसे छोटा है। तो अगर हमसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि हमारे पास जो हेडिंग टैग है, वी हैव अ हेडिंग टैग, कितने हेडिंग टैग है? H2 H3 से बड़ा है। यस यस यस। H3 H2 से बड़ा नहीं। आपने जो रेफरेंस है वो गलत लिखा होगा। आप रेफरेंस अपना चेक करिए, रेफरेंस में आपने H2 की जगह H3 लिख दिया होगा। ओके तो ये हमारे पास H1 इज द मोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, S6 इज द लास्ट स्मॉलेस्ट साइज इन द हेडिंग टैग। हाँ ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ यस यस। हाँ यस, ऑल द स्टूडेंट्स आपका हो गया सब। तो हमने ये जो है H1 टैग अभी सीखा। सी माय वीडियो सृजन, वेयर इज योर वीडियो? You have created some video, Srijan? Yes, yes, yes. Good, good. Your laptop screen. Okay, good, good. Very good. Very good. तो चलो, we have less than 1 minute, 1 minute 30 second. तो हाँ, yes, good. Srijan is displaying on the. Okay, okay, Srijan, good, very good, very good, very good. Yes, we have already. We are able to see your website. Good. And notepad also. Good. Very good. Very good. All the students are able to see this. देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज, ये बहुत इजी है और नाउ यू कैन क्रिएट इन ए वेरी इजी मैनर। तो आज का लेस देन 1 minutes वी हैव। तो आई थिंक दिस सेशन was very important for all of you. Yes, yes, Mohammed Sams also good, very good, very good. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस यस। तो सबको एंजॉय हो रहा होगा। नाउ ऑल ऑफ आर यू एंजॉय विथ योर वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट। ओके ओके ओके। हाँ यस यस। यस यस प्रतीक, यस। तो we have a less than one time. Next agenda will start in our next. Hope you are enjoyed